दोस्तों, आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है और ये पूर्वांचल का चुनाव जो है काफी इम्पोर्टेंट है पीएम मोदी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। जहां अखिलेश यादव तमाम रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी तमाम रैलियां कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी तमाम रैलियां कर रहे हैं। पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पूर्वांचल काफी मायने रखता है दोनों पार्टियों के लिए, या फिर कह सकते हैं आप इस देश के जो है कि भविष्य के लिए काफी ज्यादा अहम है पूर्वांचल। और आखिरी फेज का चुनाव भी है पूर्वांचल का, तो काफी ज्यादा दमखम लगा रही हैं सारी पार्टियां। हम बात करेंगे पूर्वांचल में पीएम मोदी की रैलियों की। पीएम मोदी की रैलियां तो वाकई में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है इस 2024 के चुनाव में। चाहे उनका मंगलसूत्र वाला भाषण हो, या फिर मछली वाला भाषण हो, भैंस छोड़ने वाला भाषण हो, या फिर जो है कि घुसपैठिए वाला भाषण हो, तमाम ऐसे भाषण हैं उनके जिसकी चर्चा शुरुआत से होती रही है। और पीएम मोदी के तमाम रंग भी आपको इस चुनाव में देखने को मिले हैं, जो कि काफी अलग अलग दिखाई दिए हैं आपको। इसी कड़ी में आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि पीएम मोदी पूर्वांचल की रैलियों में किस तरीके से जनता को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ की जनता भोजपुरी भाषा बोलती है, काफी ज्यादा लोकप्रिय है भोजपुरी की भाषा इस जनता में, पूर्वांचल की जनता में। और पूर्वांचल का वोट बैंक काफी मायने रखता है किसी के सरकार बनाने में या फिर गिराने में। तो पीएम मोदी इस समय तमाम रैलियां कर रहे हैं पूर्वांचल में, चाहे वो घोसी की रैली हो, गाजीपुर की रैली हो, तमाम जगहों की। आज हम बात करेंगे घोसी की रैली की बात। घोसी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया। भोजपुरी बोलते हुए वो जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटे थे। और कहीं न कहीं लोग एक बार फिर से पीएम मोदी के भाषण की चर्चा कर रहे हैं, भोजपुरी की काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। पहले आइए आपको यह वीडियो पीएम मोदी का दिखाते हैं, घोसी की जनसभा को संबोधित करते हुए किस तरीके से उन्होंने जनता से बात की। लोकसभा चुनाव के ई महायज्ञ में आज हम भृगु बाबा और वन देवी के प्रणाम करे आईनी है। घोसी, मऊ, सलेमपुर, बलिया, ये पूरा इलाका हमरे पड़ोस का इलाका है। बनारस वालन के लिए ये पड़ोस ही होना। भाइयों और बहनों, 24 के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत जितनी दमदार सरकार बनाएगा, जितना दमदार प्रधानमंत्री बनाएगा, उसकी गूंज दुनिया के हर देश में सुनाई देगी। साथियों, पूर्वांचल की ये धरती तो पराक्रम और क्रांति की धरती है। ये वो इलाका है जहां मंगल पांडे का साहस है, यहां महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम है, और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मुखर आवाज है। ऐसे में पूर्वांचल के लिए तो इस चुनाव का महत्व डबल है। तो दोस्तों, देखा और सुना आपने पीएम मोदी का भोजपुरी अंदाज। पूर्वांचल की राजनीति में काफी ज्यादा मायने रखता है यह शब्द भोजपुरी शब्द, भोजपुरी भाषा। और कहीं न कहीं पीएम मोदी को अच्छी तरह से पता है कि अगर पूर्वांचल की जनता को अपनी तरफ खींचना है या फिर उनसे संवाद करना है तो भोजपुरी भाषा इसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगी। इसीलिए कहीं न कहीं अपनी पूर्वांचल की तमाम रैलियों में
जो शुरुआत कर रहे हैं पीएम मोदी, तो भोजपुरी भाषा से ही शुरुआत कर रहे हैं और वहाँ की आसपास की जो चीजें फेमस हैं या जिन को मुद्दा बनाया जा सकता है उन मुद्दे पे बात भी कर रहे हैं पीएम मोदी। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरी चरण के इस चुनाव में, आखिरी चरण के इस प्रचार में, आखिरी चरण की इस रैलियों में कितना ज्यादा लोगों का ध्यान जो है किसकी तरफ जाता है, पीएम मोदी की भोजपुरी भाषा कितनी काम आती है, या फिर इंडिया गठबंधन की जो रैलियां हो रही हैं अखिलेश जी द्वारा या फिर तमाम नेताओं द्वारा, वह कितना ध्यान जनता का अपनी तरफ आकर्षित करती है और इससे कितना ज्यादा फायदा और नुकसान होने वाला है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? पीएम मोदी का भोजपुरी अंदाज जो है कितना ज्यादा कारगर साबित होगा, या अखिलेश यादव या फिर और नेताओं की रैलियों का इन पूर्वांचल की जनता पे क्या असर पड़ेगा? कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।